हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर 10 डेज़ के बाद हम आपको एक रिवीजन वीडियो देंगे, तो ये उसी सीरीज़ में सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो पहला लेक्चर हमने किया था 10 अगस्त को, जिसमें हमने 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और उसमें हमने टॉप 75 क्वेश्चंस देखे थे। और आज भी हम टॉप 75 क्वेश्चंस देखेंगे इन 10 दिनों से, मतलब 11 अगस्त से 20 अगस्त तक के। ठीक है, तो आई होप आपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो की होगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस बात क्या है कि इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक जगह पे रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसमें उन क्वेश्चंस को ही सिर्फ लिया गया है जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। साथ ही इसको कोई इस तरह कंसिडर ना करे कि वो 10 दिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ ये लेक्चर देख के जा रहा है, तो बेनिफिट होगा लेकिन बहुत कम होगा। आप कह सकते हैं कि 50% ही उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन कवर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देखते हैं और जहाँ कहीं इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल वहाँ बता देती हूँ। बाकी उस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है, किस वजह से वो चीज़ न्यूज़ में थी या फिर क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, वो सब हम लोग अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में कायदे से डिटेल में करते हैं। राइट, तो अगर किसी ने ये वाली वीडियो मिस की है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ये वाला सेशन देखिएगा। और रही बात कि अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है डेली करंट अफेयर सीरीज करने का, तो फिर आप महीने में ये वाले 3 लेक्चर्स करके जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स आपका पास हो जाए, बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये है कि आप फिर भी कट ऑफ शायद पार कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके ही रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो क्विक और क्रिस्प तरीके से शुरू करते हैं सेशन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में पास किया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 इन द लोकसभा। ठीक है, और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इस बिल को मूव किया था ताकि जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट है 2019 का, उसको अमेंड किया जा सके। और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसका नया नाम दिया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। रीजन क्या है? एक वाइडर कंट्री लेवल स्कोप को दिखाने के लिए। ठीक है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदल के हो गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट है, वी प्रणव who was seen in the news recently is associated with which sport। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं और हाल ही में ये बन गए हैं इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर, रोमानिया में हो रहे एक टूर्नामेंट को जीत के। ठीक है, ये सिर्फ 15 साल के हैं और याद रखिएगा ये तमिलनाडु से 27th ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड हो जाएंगे? चेस से। अगर आपसे पूछते हैं कि ओवरऑल इंडिया में कितने नंबर के ये ग्रैंड मास्टर हैं, तो 75। अगर तमिलनाडु स्टेट से सिर्फ पूछेंगे तो 27। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। याद रखिएगा चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें बात हो रही थी कि जो ओवरऑल डेक है इसका चेनाब रेलवे ब्रिज का, ये कंप्लीट किया जाएगा विद अ गोल्डन जॉइंट और फिर बाद में कंप्लीट भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो हर साल नेशनल हैंडलूम डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को। किस लिए? टू कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन द ईयर 1905। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में फिर अनाउंस किया कि हर साल 7 अगस्त को हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। विच इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशनिया रीजन। तो ये जो इवेंट है इसको होस्ट किया गया हाल ही में नई दिल्ली में और हमारी यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने इस फोरम को होस्ट किया। किस थीम पे? थीम क्या थी? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो लगभग 250 डेलीगेट्स ने 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया इस फोरम में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको 3 स्टार देना चाहूंगी। तो इंडिया की रैंक कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के 4th रही। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रोंज है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सेकंड पे थी इंग्लैंड और थर्ड पे रही कनाडा। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या है और इंडिया ने कितने मेडल्स टोटल जीते हैं।
नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ यूएस नेवी शिप अराइव्ड इन इंडिया फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स एंड सर्विसेज एट विच शिपयार्ड। तो पहली बार एक यूएस की नेवी शिप अराइव हुई है इंडिया में अपनी रिपेयरिंग और सर्विस के लिए। कहाँ पे? लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड पे। कहाँ पे? एट कट्टुपल्ली इन चेन्नई। ठीक है, तो ये जो शिप थी इसको मेंटेनेंस एक्टिविटीज प्रोवाइड की गई फिर अगले 11 दिनों तक। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2022 D-PAL R.N. Jam डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? सबसे पहले याद रखिएगा कि लद्दाख का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? D-PAL R.N. Jam डस्टन अवार्ड। ठीक है, और इस साल ये प्रेजेंट किया गया है दलाई लामा को इनके इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने लद्दाख के लिए किया है। ठीक है, विच इज द लोकेशन ऑफ द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि जो 12वां एडिशन है डिफेंस एक्सपो का, ये कहाँ पे होगा? गांधीनगर, गुजरात में। कब से कब तक? अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 22 तक 2022 में। ठीक है, और इसके लिए थीम क्या है इस साल के लिए? पाथ टू प्राइड। थीम जरूर ध्यान में रखिएगा। रूपल चौधरी, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, प्लेस विच स्पोर्ट? तो रूपल चौधरी ने हाल ही में एक हिस्ट्री बनाई है जिसमें ये पहली ऐसी इंडियन एथलीट बन चुकी हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 4x400 मीटर्स की रिले में। उसके अलावा इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता वुमेन्स 400 मीटर्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिले एंड स्प्रिंट, और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ है? कोलंबिया में। फाइन, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसी पहली ग्लोबल बिग टेक कंपनी बन चुकी है जिसने जो है ONDC को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ONDC की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है फर्दर कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे सोशल ई कॉमर्स को अपने एप्लीकेशन के थ्रू इंडियन मार्केट में बहुत जल्द। फाइन, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि ये कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। मनीषा कल्याण, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो मनीषा कल्याण क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में ये बनाई गई हैं AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, और इसी वजह से लाइट में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल। और अगर मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? सुनील छेत्री। फाइन, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ अगस्त को। किस लिए? ताकि बायोफ्यूल की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात की जाए, उसको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, और ये किस वजह से इसी दिन हम मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1893 में जर्मन इन्वेंटर सर रुडोल्फ डीजल ने सक्सेसफुली ऑपरेट किया था अपने डीजल इंजन को ऑन पीनट ऑयल। ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट, ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ अगस्त। Which country won the gold medal in the open section of 44th chess Olympiad? तो हाल ही में इसको जीत लिया है उज्बेकिस्तान की टीम ने, और उसके बाद सेकंड था इसमें अर्मेनिया और थर्ड था इंडिया। ठीक है, ये हम ओपन सेक्शन की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वुमेन सेक्शन था उसमें फर्स्ट पे था यूक्रेन ने गोल्ड जीता है। उसके बाद सेकंड था जॉर्जिया और थर्ड था इंडिया। ठीक है, और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? चेन्नई में। फाइन, नेक्स्ट है, विच कंपनी डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस प्लांट को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? पानीपत इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ओके, और इसको डेवलप किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। एम क्या है? ताकि जो प्रोडक्शन और यूज है बायोफ्यूल्स का वो बूस्ट हो सके कंट्री में। विच टेनिस प्लेयर वन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स, द मोस्ट ऑफ एनी वुमेन इन द ओपन एरा? तो अमेरिका की टेनिस लेजेंड हैं सेरेना विलियम्स। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो रिटायर हो जाएंगी प्रोफेशनल टेनिस से एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, और इन्होंने जो है 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं किसी भी ओपन एरा की। ठीक है, एक इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या था? इन्होंने अपना 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था जब ये 8 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो ये बहुत ही बड़ा इनका अचीवमेंट रहा। आफ्टर द रिसेंट पॉलिटिकल टर्न अराउंड इन बिहार, हु स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर नीतीश कुमार, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर
बनाए गए हैं मिस्टर तेजस्वी यादव। ठीक है, ये है राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, जो अभी कुछ दिन पहले बने थे, ये हैं एकनाथ शिंदे। और अगर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम की बात करेंगे तो ये कौन है? देवेंद्र फडणवीस। Which two states signed a joint statement to resolve the decades old boundary dispute? तो हाल ही में मिजोरम और असम स्टेट ने जो इनका बाउंड्री डिस्प्यूट था इसको सॉर्ट आउट कर लिया है, और इसमें इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो डेप्यूटी कमिश्नर्स होंगे वो एटलीस्ट 2 महीने में एक बार मीटिंग करेंगे। फाइन, तो इसी के साथ इन्होंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। यूजुअली जब भी कभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा आपसे 2 ही चीजें पूछते हैं कि वो एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है और वेन्यू बता दीजिए। ठीक है, तो ये जो वज्र प्रहार है ये इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है, और इसका जो 13th एडिशन है मतलब 2022 का, ये हाल ही में हुआ है बकलो में। ठीक है, और बकलो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। The foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables was laid in which state or the Union Territory? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की फाउंडेशन स्टोन वेजिटेबल्स के लिए रख दी है चंदौली में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा चंदौली को हम राइस बोल ऑफ यूपी के नाम से भी जानते हैं। रूडी कोएट्जन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो है फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एम्पायर हैं, और हाल ही में इनका निधन हो गया है 73 ईयर्स की एज पे। ठीक है, और ये पार्ट थे आईसीसी के एलाइट पैनल का भी। इनकी एक बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्लो डेथ के नाम से। ठीक है, और बाद में इसी बुक के ऊपर इनका निक नेम भी स्लो डेथ रख दिया गया था। Which state implemented the extension of पंचायत rights in scheduled areas, that is पेसा रूल 2022? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे के अवसर पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया पंचायत राइट के एक्सटेंशन को शेड्यूल्ड एरियाज में भी। ठीक है, और अब इस इंप्लीमेंटेशन के साथ ही जो ग्राम सभा के 50% मेंबर्स हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी से होने चाहिए, और इसमें भी जो 25% हैं वो वुमेन मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, उनका वुमेन मेंबर्स होना मैंडेटरी हो गया है। फाइन, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन? तो इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अपॉइंट किया है जस्टिस उदय उमेश ललित को एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड नेथन्ना बीमा स्कीम फॉर बेनिफिटिंग द वीवर्स? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में लॉन्च किया इस स्कीम को वीवर्स के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। अभी पीछे बताया था नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं। तो इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा वीवर की फैमिलीज को इन केस की जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनका अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है। ठीक है, और इस पर्पस के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने LIC के साथ पार्टनरशिप भी की है। फाइन, विच इंडियन पॉलिटिशियन वॉज कन्फर्ड विद फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड शिवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर? तो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं ये शशि थरूर, इनको कॉन्फर किया गया है विद फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। फाइन, किस लिए? इनके राइटिंग्स और स्पीचेस के लिए। द यूनियन कैबिनेट इन अगस्त 2022 अप्रूव टू कंटिन्यू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल विच ईयर? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कंटिन्यू किया जाएगा टिल दिसंबर 2024। ठीक है, और ये जो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन है इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में, और इसकी जो ओरिजिनल डेडलाइन थी वो क्या थी? मार्च 2022। मतलब मार्च 2022 तक एम था इसका कि पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी एलिजिबल अर्बन बेनिफिशरीज को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है अप्रूव कर दिया गया है कि कंटिन्यू करेगी 2024 तक। लैंगिया हनीपा वायरस और द लेवी अ न्यू वायरस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो ये जो नया जूनोटिक वायरस है हाल ही में ये डिस्कवर हुआ है चाइना के 2 ईस्टर्न प्रोविंसेस में, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। अभी तक इसके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। Which institution released the policy brief titled as All That Glitters Is Not Gold on Digital Currency? हाल ही में इसको लॉन्च किया है UNCTAD ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। इस लिस्ट को टॉप किया है यूक्रेन ने,
फिर इसको फॉलो किया रशिया ने और फिर फर्दर इसको फॉलो किया वेनेजुएला ने। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 2021 में 7.3% ऑफ द पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी मौजूद थी। ठीक है, ये सारी चीजें उतनी रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा कि ये किसने पब्लिश की है, इसके अलावा इन 3 कंट्रीज के नाम। नेक्स्ट इज विच इंडियन लीडर्स होम इज कॉन्फर्ड द लंडन ब्लू प्लेग ऑनर। तो दादा भाई नौरोजी को मिलेगा ये ब्लू प्लेग, जो कि एक ऑनर होता है उन लोगों के लिए जो लंदन में जाके रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही क्यों? क्योंकि ये पहले एशियन हैं जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और ब्लू प्लेग स्कीम की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1866 में। विच स्टेट लॉन्च्ड अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड एज रेडियो जय घोष। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है रेडियो जय घोष को एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। जेम्स मरापे वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनिया के, जो कि एक ट्राइबल सोसाइटी है जिसको इंडिपेंडेंस मिला था ऑस्ट्रेलिया से 1975 में। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू फंड द इंडस्ट्री ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कंट्री की पहली ऐसी बैंक है जिसने एक पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसके थ्रू ये उन इंडस्ट्रीज को फंड करेंगे जो अपने लैब में डायमंड्स को ग्रो करती हैं। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं वो नेचुरली 30 to 40% उनकी कॉस्ट लो आती है नेचुरल डायमंड से। ठीक है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द भारत रंग महोत्सव। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था 22 भारत रंग महोत्सव को। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, और ये 5 दिन का ड्रामा फेस्टिवल था जिसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, किसके साथ मिलके? PL देश पांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी के साथ। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया था। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद स्माइल 75 इनिशिएटिव। इससे कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो हाल ही में इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा उन पर्सन्स पे जो कि इंगेज हैं इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ठीक है, स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। इससे कौन सी 2 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं? चाइना और नेपाल। तो हाल ही में चाइना ने एग्री किया था कि वो फिनेंस करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर इस क्रॉस बॉर्डर रेलवे पे नेपाल में अंडर दिस नेटवर्क। ठीक है, और ये पार्ट है इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनवील किया था स्पार्क को, जो कि एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है और ये लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसको लॉन्च किया इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने। तो ये वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है इसरो का। एज पर द रिसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना रूल्स विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज आर एक्सक्लूडेड। तो अटल पेंशन योजना के नए रूल के मुताबिक कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो कि अब इस योजना से बाहर हो चुके हैं? ये हैं इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो ये जो नई इनके रूल्स हैं ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 के बाद से। मतलब नोटिफिकेशन के हिसाब से वो सिटीजन जो इनकम टैक्स पेयर हैं वो अब एलिजिबल नहीं है इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन करने के लिए। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट प्रपोज्ड अ 3-man कमीशन फॉर ग्लोबल पीस। हाल ही में मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडर। इन्होंने जो है प्रपोज किया है ये 3-man कमीशन ग्लोबल पीस के लिए। और इसमें कौन से 3 men आते हैं? फर्स्ट है इसमें पोप फ्रांसिस, सेकेंड है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और थर्ड है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट। हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ था डेटा वगैरह जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अपनी डेली करंट अफेयर वाली सीरीज में। थोड़ा सा बता देती हूँ, टोटल जो ग्लोबल नंबर है अनएम्प्लॉयड यूथ का वो 73 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2022 में। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने टॉप किया है लेटेस्ट नेचर इंडेक्स 2022 की रैंकिंग को
तो ये फर्स्ट थी अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज और 16th रैंक थी इसकी अमंग ऑल इंस्टीट्यूशंस इन द एकेडमिक सेक्टर। Intergenerational solidarity, creating a world for all ages, is the theme of which International Day celebrated in the month of August. तो हर साल इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, और इस साल के लिए थीम थी इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। इसके अलावा याद रखिएगा इस डे के लिए इस साल का टॉपिक था एजिज्म। ठीक है, मतलब इसका क्या है, ये एक प्रैक्टिस है डिस्क्रिमिनेशन का जो कि बेस्ड होता है किसी भी इंडिविजुअल की एज के ऊपर। फाइन। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। तो नावी म्यूचुअल फंड ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को, और ये इंडिया का पहला ओपन एंडेड इंडेक्स फंड हो जाएगा। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप होविट्जर गन। इसको हाल ही में डेवलप किया है DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और इसको यूज किया गया इस साल के इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो 21 गन की सैल्यूट होती है उसमें। ठीक है, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल तौर पे ब्रिटिश गन्स हम यूज करते थे, लेकिन ये पहली बार है जब हमने इंडिजिनस गन्स यूज की हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग। तो पहला खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 के लिए स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे, नई दिल्ली में अगस्त 16 से। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। फाइन। इंडिया साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी विद विच कंट्री। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी को साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी के साथ जो फिल्म्स बनती हैं उसमें काफी ज्यादा अब सहूलियत हो जाएगी दोनों ही कंट्रीज के बीच, मतलब दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को फिल्म्स को को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। Which country hosted the bilateral air exercise named as उदार शक्ति। उदार शक्ति कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और मलेशिया, और 2022 के लिए होस्ट भी था मलेशिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगस्त हिमालय एलिफेंट रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब ये लगभग 1197.48 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया ऑफ लैंड को अगस्त हिमालय के डिक्लेयर करेंगे एज एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का, और इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया में टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैलिन वाटर लैंटर्न। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सैलिन वाटर लैंटर्न जिसका नाम है रोशनी। ठीक है, इस लैंटर्न में सी वाटर को यूज किया जाएगा एज द इलेक्ट्रोलाइट, और फिर इसको प्लेस किया जाएगा बिटवीन द स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोड्स ताकि जो LED लैंप्स हैं उनको पावर दी जा सके। ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू द मंकी पॉक्स वायरसेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस को जो ऑफिशियल नाम दिया है वो क्या है, क्लेड। ठीक है, इसमें इन्होंने फर्दर इसको कैटेगराइज भी किया है। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मर कॉन्गो बेसिन क्लेड है, ये ग्रुप ऑफ वेरिएंट है सेंट्रल अफ्रीका का, इसको इन्होंने नाम दिया क्लेड फर्स्ट, और जो भी फॉर्मर वेस्ट अफ्रीकन क्लेड है इसको इन्होंने नाम दिया क्लेड सेकेंड। ठीक है, फिर इसको भी सब क्लेड की कैटेगरी में बांटा है, फॉर एग्जाम्पल क्लेड 2A और क्लेड 2B। ठीक है, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि मंकी पॉक्स वायरस का ऑफिशियल नाम क्या है, क्लेड। इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड अ डॉर्नियर रिकनेंस एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री। हमने हाल ही में ये डॉर्नियर रिकनेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका जो है अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके और वो टैकल कर सके ड्रग ट्रैफिकिंग को और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को। एज ऑफ अगस्त 15, 2022 इंडिया हैज हाउ मेनी रामसर साइट। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के हिसाब से इंडिया ने ऐड कर लिए हैं 11 और वेटलैंड्स हमारी रामसर साइट की लिस्ट में, और इसी के साथ कंट्री में अब टोटल रामसर साइट हो गई हैं 75। ठीक है, तो ये जो 11 नई साइट ऐड हुई हैं इसमें 4 तमिलनाडु से हैं, 3 उड़ीसा से हैं, 2 जम्मू कश्मीर से हैं, और 1 मध्य प्रदेश से है, और 1 महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये जो टोटल 75 रामसर साइट हैं ये कितना एरिया कवर करती हैं, 13,26,671 हेक्टेयर्स। Rakesh Jhunjhunwala, who passed away recently, was associated with which profession? तो वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला, हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 62 ईयर्स मुंबई में। ठीक है, और इसी के साथ ये प्रमोटर थे रिसेंटली लॉन्च्ड आकाश एयर के,
और ये एक ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे और बिजनेसमैन थे, ठीक है। इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है अराउंड 46,000 करोड़ रुपीज। आंसर हो जाएगा इन्वेस्टर। द स्टैचू ऑफ वॉरियर वीर दुर्गा दास राठौड़ वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन विच स्टेट? तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में वॉरियर वीर दुर्गा दास राठौड़ की स्टैचू को अनवील किया है जोधपुर, राजस्थान में। फाइन। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट? तो हाल ही में रेजर पे बन गई है पहली ऐसी इंडिया की कंपनी जिसको फीचर किया गया है 2022 के फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में। फाइन। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? आंसर हो जाएगा स्टेट राजस्थान, ठीक है। और हाल ही में करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 17.15 करोड़ रुपीस, और जो नंबर ऑफ सीट थी इस स्कीम के अंदर में वो बढ़ा के कर दी गई हैं 15,000, ठीक है। तो इसमें जो है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लास, स्पेशली एबल्ड वगैरह की कैटेगरी से, उनको जो है कोचिंग फ्री में मिलती है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। What is the name of the center's passenger processing system based on the facial recognition technology? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हाल ही में अनाउंस किया है सेंटर के डिजी यात्रा इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। ये एक तरह का पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है टोटली, और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से सभी चेक पॉइंट्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेंगे किसी भी पैसेंजर की एंट्री को बेस्ड ऑन उनके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। Which is the venue of India International Seafood Show? तो 23rd एडिशन इसका कंडक्ट होगा कोलकाता में अगले साल फरवरी में, ठीक है। और इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके साथ कोलैबोरेट करके? सी फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Which state or union territory police received the most number of awards on the occasion of the Independence Day 2022? तो टोटल 1082 पुलिस पर्सनल को अवार्ड दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, और सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर को, टोटल 347, ठीक है। और इसके बाद महाराष्ट्र भी हाईएस्ट स्टेट में था जिसको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं, और छत्तीसगढ़ भी। फाइन। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड यूथ इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर का सेकेंड फेज हाल ही में, ठीक है। और इसके सेकेंड फेज में जम्मू कश्मीर से 5000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सके इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज सेट टू एस्टैब्लिश अ सोलर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पार्टनरशिप करेगा क्यूबा की गवर्नमेंट के साथ, और ये जो है 1150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे क्यूबा कंट्री में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। विलियम सैमोई अराप रूतो वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पहले ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे कीनिया कंट्री के सिंस 2013, और अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं कीनिया कंट्री के, ठीक है। और ये बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं, इनको मिले हैं टोटल 50.49% वोट्स। हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 मैचेस इन T20 क्रिकेट? तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन है ये कीरोन पोलार्ड, जो कि पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 600 मैचेस कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट के, ठीक है। और कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से अप्रैल 2022 में, अगर आपको याद हो तो। ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये कप ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है एशिया का, और ये स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त से, ठीक है। तो इसका जो ओपनिंग मैच था वो किसके किसके बीच खेला गया? FC गोवा और मोहम्मदन SC के बीच, कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। और ऐसा पहली बार इसकी हिस्ट्री में हो रहा है कि जो टूर्नामेंट है ये मल्टीपल सिटीज में खेला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। याद रखिएगा इस इवेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आंसर है इंडियन ऑयल, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मंथन प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया है। एम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? ताकि कोलैबोरेट किया जाए बिटवीन इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ठीक है। एम क्या है?
टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इम्पैक्ट इनोवेशन और सॉल्यूशंस को इंडिया में इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो किससे एसोसिएटेड है? रिसर्च एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द होलसेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। तो इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन जुलाई के लिए हो चुका है 13.93%, जबकि ये वैल्यू जून मंथ में कितनी थी? 15.18%, ठीक है। और मई मंथ में कितनी थी? 16.63%। तो ऑल्दो ये वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से कम हो रही है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जुलाई मंथ के लिए कितना है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड फंड एलोकेशन टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू स्ट्रेंथन द हेल्थ फैसिलिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में अनाउंस किया परफॉर्मेंस बेस्ड फंड एलोकेशन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री है और हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऑफिस को सेटअप करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। कब तक? बाय 2025 टू 26। नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022। हाल ही में इसको होस्ट किया है रशिया ने, और इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें हिस्सा लिया था। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके लिए हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और इंडिया ने हाल ही में कंट्रीब्यूट किए हैं $4 लाख टू 4 वॉलंटरी ट्रस्ट फंड। किस लिए? ग्लोबल प्रमोशन और ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आपको कमेंट्स में एटलीस्ट 3 इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है। आपको कमेंट्स में 3 इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है। व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ IMF फॉर इंडिया इन 2022 टू 23 एज पर इट्स रीसेंट अपडेट। तो रीसेंट अपडेट के हिसाब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शन को कम कर दिया है फ्रॉम 8.2% टू 7.4%, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4%। Which state or union territory is developing a dedicated e-commerce application for the local artisan? तो ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि जो बायर्स हैं वो डायरेक्टली लोकल आर्टिजन्स के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आर्टिजन कम्युनिटी है उसको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, साथ ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। Which state approved the Defense and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy 2022? इसको हाल ही में अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, और नई पॉलिसी के हिसाब से एम क्या है, हायर इंसेंटिव प्रोवाइड करना उन सभी इन्वेस्टर्स को जो अपनी यूनिट्स को सेटअप करना चाहते हैं किन 2 सेक्टर में, डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 7% टू 10% तक की। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे कंडक्ट होगा? नई दिल्ली में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, और इस दौरान एक अवार्ड भी इससे रिलेटेड लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। सिंपली ध्यान में रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू क्या है? नई दिल्ली। मिशन स्वावलंबन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ये इनिशिएटिव है सिडबी का, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लखनऊ में। हाल ही में सिडबी ने लॉन्च किया है 5वां फेज स्वावलंबन इनिशिएटिव का, जिसमें ये सेटअप करेंगे 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स को अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट, ठीक है। और ये 6 स्टेट कौन से हैं? छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, इसके अलावा पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स हैकेथॉन बीमा मंथन 2022। इसको हाल ही में लॉन्च किया है IRDAI ने, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इन्होंने इनवाइट किया है इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो डेवलप करें टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेटिव सोल्यूशंस को। किस लिए? ऑटोमेटेड डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए, इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये किसका इनिशिएटिव है? IRDAI का। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFID। तो राजकिरण राय जी को अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये अगले 5 सालों तक के लिए बन गए हैं MDs के। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, अपना फीडबैक भूलिएगा मत बिल्कुल भी। इसके अलावा आप ये भी लिखिएगा कि आपको ये वाले सीरीज़ कितना ज़्यादा आप बेनिफिट कर रहे हैं या आप कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का और आप तक पहुंचाने का, ठीक है। तो ये थे टॉप 75 क्वेश्चंस इन 10 दिनों से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे 31 अगस्त को हमारे तीसरे लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड and thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hassana signing off.